हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग में करीब 6:30 बजे से। तो मैं और मेरे हस्बैंड जी आ रखे थे सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए सड़क पर। तो अभी हम मॉर्निंग वॉक को कंप्लीट करके आ रहे थे घर की ओर वापस। तो जब भी हम सुबह में आए थे 6 बजे करीब, तो उस टाइम पे बाहर काफ़ी अंधेरा था। अभी वापस घर आते टाइम पे हमें काफ़ी उजाला हो गया था। तो अ, घूमने के बाद जब हम घर आए, घर आने के बाद हम चले गए थे ट्यूशन। और ट्यूशन से वापस आने के बाद, घर आने के बाद मैंने बनाई हम दोनों के लिए चाय। और चाय पीने के बाद उसके बाद मैंने की नाश्ता बनाने की तैयारी, क्योंकि आज अनाया की छुट्टी थी। तो आज मैंने सुबह में नाश्ता नहीं बनाया था। जब मैं ट्यूशन से आई वापस, उसके बाद मैंने नाश्ता बनाने की तैयारी की। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कल रात को पनीर बनाने के लिए रखा हुआ था। तो मैंने जो दूध था, दूध को वो किया था, दूध में नींबू डाल के मैंने उसको फाड़ दिया था। उसके बाद मैंने ये निथरने के लिए इसके ऊपर सिलबट्टा डाल दिया था। तो अभी जो है रात भर पूरा पानी उसमें से निकल चुका था और मेरा पनीर बन के रेडी हो चुका था। तो मैंने अभी बनाया मटर पनीर, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी तो इनकी मम्मियाँ सुबह ही घास के लिए चली गई थी। तो मैंने सभी बच्चों के लिए बनाया नाश्ता और यहाँ पर हम सब लोगों ने मिल कर के किया नाश्ता। उसके बाद हम लोग चले गए थे अपनी क्यारी में पानी डालने के लिए, क्योंकि वो तो हमारा काम रोज़ का है कि क्यारियों में पानी डालना है, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है तो हमें पानी रोज़ डालना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने क्यारियाँ बनाई थी वहाँ पर जो भी हमने सब्जियाँ बो रखी थी वो काफ़ी बाहर आ चुकी थी, काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। ये देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए, लहसुन भी हमारी काफ़ी बड़ी हो गई थी। और हमें लग रहा था कि इस बार क्या पता हमारे मटर ना जमे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, लहसुन इतनी बड़ी हो गई थी और मटर एक भी नहीं आया था बाहर। तो आज जब हम पानी डालने के लिए अपनी क्यारी में गए, तो वहाँ पर देखिए, ये देखिए हमारी मटर जो थी काफ़ी बाहर आ चुकी थी। ये देखिए, काफ़ी सारी मटर जो थी वो बाहर आ गई थी। तो एक टेंशन ये ख़त्म हो गई कि इतनी मेहनत की, फाइनली जो था मटर भी बाहर आ गया था। नहीं तो हमें लगा था कि इस बार हमें इस खेत में फिर कुछ और बोना पड़ेगा। तो क्योंकि आज चुनाव था, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि हमारे गांव में जो जिला पंचायत सदस्य थी पहले बना रखी, तो वो उनकी किसी कारण से डेथ हो चुकी थी। तो इसीलिए जो चुनाव था वो दोबारा हो रहा था। तो आज चुनाव था तो हम गए थे वोट देने के लिए अपने गांव की ओर। तो हम गांव गए। गांव में क्योंकि बेसिक स्कूल है, तो मैं और मेरे मिस्टर जी चले गए थे वोट देने के लिए। तो यहाँ पर हम आ गए थे वोट देने के लिए बेसिक स्कूल में। और यहाँ कोई ज़्यादा ख़ास कुछ भीड़ थी नहीं, क्योंकि एक ही चुनाव था जिला पंचायत का, तो ज़्यादा कुछ लोग वहाँ थे नहीं। तो उसके बाद हम आ गए थे वहाँ से वापस। और वापस आने के बाद यहाँ पर रास्ते में हमें दिखी एक होती है बारहमासी छेमी होती है। तो हमें इसका बीज चाहिए था। हमने काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि हमें भी इसको बोना है, क्योंकि इसकी सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी होती है। तो यहाँ पर जब हम गांव से वापस आ रहे थे तो गांव में किसी ने ये लगा रखी थी। तो हमने क्या किया, हमने इसमें से जो सूखे सूखे पके हुए जो उसकी फलियाँ थी वो तोड़ी। और तोड़ने के बाद हम आ गए थे वापस घर की ओर। तो ये देखिए, ये है हमारे गांव का रास्ता। तो हमारा भी गांव में पुराना मकान है। ये पीछे साइड से छत दिख रही है बस, सामने से हम अभी गए नहीं। तो यहाँ पर से हम अभी अपने घर के लिए वापस आ रहे थे, तो सामने यहाँ पर मंदिर भी था गांव में। और मैं कभी भी यहाँ मंदिर में नहीं गई थी, क्योंकि गांव की साइड ज़्यादा आते नहीं हैं, तो यहाँ मंदिर में भी कहाँ से जाना था। तो अभी मिस्टर जी ने कहा कि हम ऊपर मंदिर में चलते हैं मंदिर देखने के लिए कि कैसा बना हुआ है। तो हम लोग चले गए थे ऊपर मंदिर में देखने के लिए कि यहाँ कैसा है नज़ारा। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पर ये मंदिर है, शायद गौरजा भवानी का मंदिर है। और यहाँ पर कुछ बोलते हैं, थाती भी बोलते हैं यहाँ पर का नाम।
तो जब मैं यहाँ मंदिर में आई तो मुझे यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ से जो था चारों ओर का नज़ारा दिखाई दे रहा था। बहुत सुंदर दिख रहा था यहाँ से चारों ओर का नज़ारा। तो ये जगह मुझे बहुत पसंद आई। ये आप देख भी सकते हो, यहाँ से चारों ओर दिखाई दे रहा है। सामने बर्फ़ के पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं और गांव भी, और मतलब सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ से चारों ओर। हमारे जहाँ पे हमारा घर है वहाँ से केवल इधर गांव की साइड दिखाई देती है और थोड़ा नीचे मैली वाली सड़क दिखाई देती है बस। बाकी जो ये मंदिर था यहाँ से तो चारों ओर का नज़ारा दिखाई दे रहा था। बहुत सुंदर था वहाँ पे, मुझे बहुत पसंद आई वो जगह। उसके बाद हम वहाँ से थोड़ा सा वहाँ पे रहे। उसके बाद हम वहाँ से आ गए थे घर। तो घर जब हम वापस आए तो अभी हम खेतों के रास्ते आए, क्योंकि हम खेत में देख रहे थे कि गेहूँ जमे हैं या नहीं जमे हैं। तो यहाँ पर हम अपने खेतों से वापस आए। तो ये है हमारा गांव का सुंदर सा नज़ारा। ये देखिए, ये सारे रोपाई के खेत हैं। जितने भी आपको खेत दिखाई दे रहे हैं सारे खेतों में रोपाई होती है। तो आजकल लोगों ने सभी ने यहाँ गेहूँ बोए हुए हैं। इसके बाद अभी हम आ गए थे अपने घर की साइड। तो ये हमारे घर के ऊपर का नज़ारा है। हमारे घर के ऊपर सड़क है और सड़क के ऊपर पूरा जंगल है और जंगल के बीच में ही ब्लॉक है जो। तो सामने ये हमारा ही घर दिखाई दे रहा है वाइट कलर का। तो जब हम घर आए, घर आने के बाद मैंने बनाया दिन के लिए खाना। तो खाने में मैंने बनाया था आज चावल और मूली की कड़ी बनाई हुई थी, क्योंकि मुझे मूली की कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज क्योंकि छाछ भी थी तो मैंने बनाई मूली की कड़ी और भात। यहाँ पर देखिए मैं खाना बना रही हूँ। बहुत सिंपल सा बनता है मूली का कड़ी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मिस्टर जी तो थोड़ा सा वो खट्टा कम खाते हैं तो उन्हें कड़ी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो आज काफ़ी दिनों से छाछ नहीं खाई थी, दाल ही खा रहे थे, तो अभी मैंने कड़ी बनाई और मिस्टर जी को भी बहुत पसंद आई कड़ी, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं कड़ी बहुत अच्छा बनाती हूँ अपने घर में। मुझे अपने हाथ की ही कड़ी पसंद आती है। औरों के हाथ की एक तो अपनी मम्मी की आती है या तो अपने हाथ की कड़ी पसंद आती है, बस औरों के हाथ की कड़ी मुझे उतनी कुछ खास लगती नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बनाया खाना और खाना बनाने के बाद हमने खाना खाया। बच्चों को नहलाना था, नहलाया, जो भी काम था घर का, कपड़े वगैरह धुले। उसके बाद शाम को मैं थोड़ा सा अपने घर के नीचे जो खेत थे वहाँ पर मैंने पहले के कुछ थोड़ा सा जो झाड़ियाँ थी वो काटी हुई थी, तो मैं थोड़ा उन पे आग लगाने के लिए नीचे जा रही थी। तो आजकल जो है सर्दियों में दिन का कुछ पता नहीं चल रहा है। सुबह से कब शाम हो जा रही है कुछ अता पता नहीं चल रहा है। अभी तक तो मतलब मैंने घर में खाना खाया, बच्चों को नहलाया, कपड़े धोए, इतने में ही 4 बज गए थे। तो अभी हमने चाय वगैरह पी और चाय पीने के बाद मैं सीधे नीचे आ गई थी। तो यहाँ पे आने के बाद खेतों में जैसे मैं खेत में पहुँची तो जो धूप थी, धूप भी चली गई थी, सूर्यास्त हो चुका था। तो जितनी भी खेतों में जो झाड़ियाँ काट के रखी हुई थी जगह जगह पे, मैंने उन सब पे लगाई आग, क्योंकि उनको जलाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें बहुत सारे कांटे हैं और वो बाद में क्या होते हैं, हाथ पैरों में चुभते हैं। तो इसलिए मैंने उनको सभी को जला दिया था। इसके अलावा अभी भी 2-3 और जगहों पर भी थे, तो मैंने वहाँ पर भी जाना है और उनको भी जलाना है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने झाड़ियाँ जलाने के अलावा मैंने थोड़ा सा घास भी निकाला। मेरी को तो गाय भैंस है नहीं, लेकिन जो मेरी जेठानी है उनकी गाय भैंस है, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा घास कभी कभार काट लेती हूँ। रोज़ तो नहीं जाती हूँ, लेकिन कभी कभी जब मन करता है तो मैं भी घास काटती हूँ और फिर उनके लिए ले जाती हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए दूध भी देते हैं। तो जो है मैं कभी कभार उनके लिए घास ला देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने घास निकाल दिया था थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा और निकालना था।
तो घास वगैरह निकालने के बाद अब थोड़ा सा जो है अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था। सामने गांव में तो काफ़ी अंधेरा 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 दिख रहा था, दूर से ऐसा लग रहा था कि अंधेरा हो गया। हमारी साइड तो तब भी काफ़ी उजाला था, लेकिन गांव की साइड धूप भी जल्दी आती है और धूप जाती भी जल्दी है, तो वहाँ उधर साइड अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और घास निकाला और अपनी जो स्वाल्टी थी उसको भरा, और भरने के बाद मैं ऊपर घर के लिए जा रही थी। तो यहाँ पर जो है मैं वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।